हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। सो टॉपिक को देख के आपकी इसकी इंपॉर्टेंस पता चल चुकी होगी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर वो है क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने पढ़ा होगा कौन सा डांस कहाँ पे होता है, क्लासिकल डांस। यहाँ तक तो आई होप आप सब ने पढ़ा होगा, बट इतना ही नहीं है, काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में पूछते हैं अब यहाँ से क्वेश्चन। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप जेके एसएसबी के किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, सेंट्रल एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं इंक्लूडिंग यूपीएससी, हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। मान के चलो पोस्टमार्टम यहाँ पे करेंगे हम। एक दो बार आप क्लास देख लो, उसके बाद आप पीडीएफ से पढ़ लो, उसके बाद आपको यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। चैनल पे नए हो, आने वाले किसी भी जेके एसएसबी या फिर सेंटर के किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो सो दैट यहाँ पे आपको फ्री क्लासेस का फ्री एक्सेस मिले। उसके बाद यहाँ पे मॉक टेस्ट भी होते हैं। कल शाम को हमारा 10 बजे मॉक टेस्ट होगा, आप सभी प्रेजेंट होना, लाइव आ जाना और मॉक टेस्ट भी अटेंड करना। और कैसे आप एनटी के लिए प्रिपेयर कर सकते हो एज वेल एज जेके पीएसआई की मेंटरशिप के लिए क्या प्रोग्राम है हमारा, उसके बारे में भी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। एक बार आप सभी क्लास को लाइक कर दें और उसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबने पढ़ा होगा क्लासिकल डांसेज ऑफ इंडिया। नाउ क्लासिकल डांसेज ऑफ इंडिया क्या होता है आपको पता होगा। ऐसे डांसेस जिनकी कोई लेगेसी रही है, ठीक है, एक कल्चरल हेरिटेज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी एक हिस्ट्री रही है और काफ़ी टाइम से वो इंडिया में चलते आ रहे हैं, उनको प्रैक्टिस किया जा रहा है, उनको उस डांस को किया जा रहा है, उनको हम क्लासिकल डांसेस बोलते हैं। अब आपको अगर इसका ओरिजिन बताऊं मैं, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है इसका ओरिजिन। अगर आप थोड़ा ब्रीफ कहाँ से ओरिजिन हुआ डांस एक्चुअली, तो अकॉर्डिंग टू भारताज नाट्य शास्त्र, इट इज़ अ बुक ऑन डांस। किसने लिखी है ये? भरत मुनि ने। आपको पता होना चाहिए नाट्य शास्त्र किसने लिखी है। इट इज़ अ बुक ऑन डांस फॉर्म्स, इट वॉज रिटन बाई भारत, ठीक है। इसका पूरा नाम है भरत मुनि, ठीक है। इन्होंने जब लॉर्ड ब्रह्मा को बाकी सारे गॉड्स ने बताया कि एक पास टाइम हमारे लिए क्रिएट करो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 4 वेदास को कंबाइन करके उससे एक 5th वेदा तैयार किया, जिसको बोलते हैं नाट्य वेदा। नाट्य का मतलब ही डांस होता है, तो 4 वेदास को कंबाइन करके, उनके कुछ एस्पेक्ट्स को कंबाइन करके एक 5th वेदा तैयार किया, जिसको बोलते हैं नाट्य वेद्या। अब नाट्य में क्या क्या इन्होंने इंक्लूड किया, एक तो ड्रामा इंक्लूड किया, डांस इंक्लूड किया, म्यूजिक इंक्लूड किया। याद रखना है, नॉट जस्ट डांस बट ड्रामा, उसके साथ साथ म्यूजिक को। और इसमें क्या क्या इंक्लूड किया, पाथ्य। पाथ्य का मतलब होता है वर्ड्स। वर्ड्स कहाँ से लिए? वर्ड्स लिए फ्रॉम ऋग्वेदा। अगर हम बात करें उसके बाद जेस्चर्स, जेस्चर्स को कहाँ से लिया? फ्रॉम अभिनया। जेस्चर्स को हम अभिनया बोलते हैं। और इसको लिया यजुर्वेदा से। गीत म्यूजिक इसको लिया सामवेदा से। एंड रास, रास का मतलब होता है इमोशंस। आगे ये वर्ड्स आएंगे तो एक बार थोड़ा सा रट लो यहाँ पे। सबसे पहले पाथ्य का मतलब होता है वर्ड्स, कहाँ से ड्राइव किए गए? फ्रॉम ऋग्वेदा। अभिनया दैट इज जेस्चर्स, दीज वर डिराइव्ड फ्रॉम यजुर्वेदा। गीत दैट इज म्यूजिक, कहाँ से डिराइव किया गया? फ्रॉम सामवेदा। एंड रस को डिराइव किया गया फ्रॉम अथर्ववेदा। रस का मतलब होता है इमोशंस। इससे एक नाट्य या फिर नाट्य वेदा तैयार किया गया, जिसको हम पर्टिकुलरली डांस जिसमें कंबाइन किया इन्होंने, एज वेल एज ड्रामा एज वेल एज म्यूजिक, ठीक है। नाउ डांस जानने से पहले आपको पता होना चाहिए डांस के कितने एस्पेक्ट्स होते हैं। तो एज पर नाट्य शास्त्र ऑफ, ऑब्वियसली मैंने आपको ऊपर बताया, ऑफ भारता मुनि, इनके हिसाब से डांस के 2 एस्पेक्ट्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज लास्य। आपको मतलब पता होना चाहिए लास्य का मतलब क्या होता है। इट डिनोट्स ग्रेस, एक ग्रेस या फिर भाव। भाव का मतलब अभी मैंने आपको बताया, भाव का मतलब इमोशन ही होता है एक तरीके से। एज वेल एज रास, रास का मतलब भी इमोशन होता है। एंड अभिनय, ठीक है। इट इज़ अ सिम्बॉलिक टू फेमिनाइन फीचर ऑफ डांस एज एन आर्ट फॉर्म। देखो ये जो लास्य है ना, ये पर्टिकुलरली फेमिनाइन फॉर्म ऑफ डांस है, ठीक है। इसमें जनरली इमोशंस, भाव, ग्रेस, ये सब इससे एसोसिएटेड होता है। सेकेंड टाइप ऑफ डांस इज तांडव। तांडव आपको पता होगा, शिव तांडव के बारे में आपने काफ़ी पढ़ा होगा या फिर सुना होगा। दिस इज अ सिम्बॉलिक टू मेल एस्पेक्ट ऑफ डांस। यहाँ पे इमोशंस वगैरह पे ज़्यादा वो नहीं देते हैं ध्यान। यहाँ पे जो मेन एम्फेसिस होता है वो किस पे होता है? डांस मूवमेंट्स से, डांस मूवमेंट्स पे, ठीक है। कैसे आप मूव कर रहे हो, ठीक है, आपके हाथ पाँव, आपकी बॉडी कैसे मूव कर रही है, एज वेल एज रिदम पे, ठीक है। तो याद रखना है लास्य का जो मेन एम्फेसिस होता है वो किस पे होता है? ग्रेस पे, एज वेल एज भाव पे, इमोशंस पे, अभिनय पे, ठीक है। ये सारी चीज़ों पे लास्य का मेन एम होता है, इसीलिए इट इज सिम्बॉलिक टू फेमिनाइन फीचर ऑफ डांसेस, ठीक है। ये जनरली फेमिनाइन डांस है। नेक्स्ट वन इज तांडव। यहाँ पे मेन एम इमोशंस पे नहीं होता है, रास पे नहीं होता है, बट जो मेन एम होता है वो होता है मूवमेंट। आप कैसे मूव कर रहे हो, आपकी रिदम कैसी है, इसीलिए ये मेल एस्पेक्ट शो करता है। तो जनरली ये एसोसिएटेड करते हैं इसको कि ये एक मेल टाइप ऑफ डांस है। तो एज पर नाट्य शास्त्र देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। फर्स्ट वन इज लास्य, सेकंड वन इज तांडव। समझ गए आप क्या डिफरेंस है दोनों के बीच? मैंने आपको प्रॉपर्ली समझा दिया। लास्य का मेन एम है ग्रेस या फिर इमोशंस पे ज़्यादा ध्यान होता है, मेन एम्फेसिस इमोशंस वगैरह पे होता है। बट तांडव का मेन एम्फेसिस इमोशंस पे नहीं होता, बट
कैसे आप डांस के टाइम मूव कर रहे हो, आपकी मूवमेंट कैसी है, उस पर उसका मेन एम्फेसिस होता है। इसीलिए लास्य को एसोसिएट किया जाता है एज फीमेल डांस, तांडव को एसोसिएट किया जाता है एज मेल डांस। समझ गए, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट देखो, अब एज पर अभिनय दर्पण किसने लिखा है, इसको लिखा है नंदिकेश्वर। एन एक्ट ऑफ डांस इज ब्रोकन इनटू 3 बेसिक एलिमेंट्स। जो डांस होता है ना वो 3 एलिमेंट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन सा, तो देखो फर्स्ट इज नृत्य, आपको मतलब पता होना चाहिए तीनों का। एक बात यहाँ पे आप ध्यान रखना, हर एक लाइन यहाँ पे खुद में एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने प्रॉपर अच्छे से पढ़ना है, एक एक लाइन को अच्छे से समझना है या फिर याद करना है, सो दैट आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही लाई है, बट ट्रस्ट में ये क्लास देखने के बाद फिर आपको क्लासिकल डांसेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक एक लाइन खुद में इंपॉर्टेंट है, खुद में एक क्वेश्चन है, तो कोशिश करना यहाँ से एक भी लाइन आपकी मिस ना हो। क्लास को आपने एंड तक देखना है, आप में से ऑब्वियसली जो सीरियस स्टूडेंट्स है। बाकी टाइम पास करने वालों के लिए कुछ भी नहीं बोल सकता मैं। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अभिनय दर्पण, खुद में क्वेश्चन है, किसने लिखी है, नंदिकेश्वर, और कब लिखी है, 5th to 4th सेंचुरी में। इसमें डांस को कितनी फॉर्म्स में या फिर कितने एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया है, खुद में क्वेश्चन है, तो 3 एलिमेंट्स में। कौन कौन से, फर्स्ट इज नृत्य। नृत्य का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू बेसिक डांस स्टेप्स, ठीक है, परफॉर्म्ड रिदमिकली बट डिवाइड ऑफ एनी एक्सप्रेशंस और मूड। ये जो सिंपल डांस होता है ना उसको हम नृत्य बोलते हैं। इसमें कोई भी एक्सप्रेशंस या फिर मूड को वो इंक्लूड नहीं किया जाता है, इसको बस आपने याद रखना। नृत्य क्या होता है, सिंपल डांस, ठीक है, बेसिक डांस स्टेप्स। नेक्स्ट वन इज नाट्य। नाट्य का मतलब होता है ड्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि कोई डांस होता है ना, डांस में ही हम कोई ड्रामा या फिर कोई इशू अगर हमने दिखाना हो डांस के थ्रू, कोई स्टोरी बतानी हो डांस के थ्रू, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम नाट्य बोलेंगे। ड्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड रेफर्स टू स्टोरी, जो हम स्टोरी टेलिंग करते हैं ना डांस के थ्रू, उसको हम किस में इंक्लूड करते हैं, उसको हम बोलते हैं नाट्य। नेक्स्ट वन इज नृत्य। नृत्य क्या होता है, इट रेफर्स टू द सेंटीमेंट एंड द इमोशंस इवोक्ड थ्रू द डांस। फर्स्ट वन इज नृत्य, नृत्य का मतलब होता है सिंपल डांस स्टेप्स। सेकंड वन इज नाट्य, नाट्य में मतलब होता है जो स्टोरी टेलिंग या फिर ड्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, उसको हम नाट्य बोलते हैं। थर्ड वन इज नृत्य। नृत्य में जो इमोशंस हम प्रोवोक करते हैं, कितने टाइप के इमोशंस होते हैं सारे आपको बताऊंगा मैं। 9 टाइप के इमोशंस होते हैं या फिर रासाज होते हैं, कौन कौन से होते हैं सब बताऊंगा आपको मैं, उसको हम बोलते हैं नृत्य। समझ गए आप, नृत्य, नाट्य एंड नृत्य के बारे में आई होप आपको डिफरेंस क्लियर पता चल चुका होगा। नहीं पता चला है एक बार फिर से यहाँ पे पढ़ लो, एक बार फिर से सुन लो, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। अब देखो देयर आर 9 रासाज या फिर इमोशंस दैट आर एक्सप्रेस थ्रू द डांस। ये जो नृत्य है ना, इसमें जो इमोशंस की बात की कि डांस के थ्रू हम इमोशंस को दिखाते हैं, तो कितने इमोशंस को दिखाते हैं जनरली क्लासिकल डांसेस में, 9 इमोशंस को। अब देखो कौन कौन से हैं ये इमोशंस को, रासाज बोलते हैं हम, यहाँ पे पढ़ो। आई नो क्लास थोड़ी लंबी होगी बट इट विल बी वर्थ इट फॉर एनी अपकमिंग एग्जाम। जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी और आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो कोशिश करना क्लास को पूरी देखें आप और एंड तक देखें। फर्स्ट वन जो इमोशन है उसको हम बोलते हैं श्रृंगार। किसके लिए होता है ये, फॉर लव। रुद्र फॉर एंगर। बिभत्स फॉर डिस्गस्ट। वीर बोलते हैं ना, वीर है तू, तो वीर का मतलब क्या होता है, हीरोइज्म, ठीक है। शांत फॉर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। हास्य जो इमोशन है इससे क्या इट इज़ फॉर व्हाट, इट इज़ फॉर लाफ्टर एंड कॉमेडी। नेक्स्ट वन इज करुणा फॉर ट्रेजिडी। भयानक फॉर हॉरर एंड अद्भुत फॉर वंडर, ठीक है। तो ये 9 इमोशंस या फिर रासाज हैं जिनको हम डिपिक्ट करते हैं थ्रू डांस, और ये किस फॉर्म में आता है, नृत्य, ठीक है, NRITYA। समझ गए आप। चलिए नेक्स्ट वन, अब ये जो इमोशंस हैं या जो ये एक्सप्रेशंस हैं, ये जो मूड्स हैं, इनको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इनको हम एक्सप्रेस करते हैं थ्रू मुद्राज। मुद्राज क्या होता है, मुद्राज इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ हैंड जेस्चर्स एंड बॉडी पोस्चर्स, ठीक है। ये जो भी हमने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है कैसे करेंगे हम, मुद्राज के थ्रू। मुद्राज इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ हैंड जेस्चर्स, डिफरेंट हैंड जेस्चर्स होते हैं, बॉडी पोस्चर्स होते हैं, उससे हम ये डांस को या फिर ये मूड्स को, ये रासाज को एक्सप्रेस करते हैं। जनरली देयर आर 108 फंडामेंटल मुद्राज, जिन मुद्राज को हम कंबाइन करके पर्टिकुलर इमोशन को डिपिक्ट या फिर शो कर सकते हैं। इनमें से चाहे कोई भी इमोशन हो, चाहे श्रृंगार हो, रुद्र हो, बिभत्स हो, वीर हो, शांत हो, या फिर इनमें से कोई भी हो। समझ गए, किनके थ्रू डिपिक्ट करेंगे, थ्रू मुद्राज। कितनी फंडामेंटल मुद्राज हैं, तो देयर आर 108 फंडामेंटल मुद्राज। मुद्राज क्या होता है, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ हैंड जेस्चर्स एज वेल एज बॉडी पोस्चर या फिर बॉडी मूवमेंट। समझ गए। चलिए, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, इतनी इजीली मैंने आपको समझा दिया। नाउ इंपॉर्टेंट यहाँ से आगे, वैसे इससे पहले जो था वो मैंने बेसिक आपको सारी चीज़ें बता दी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आगे यूज़ होंगी तो आपको पता होनी चाहिए ये सारी चीज़ों के बारे में। नाउ इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स कितने टाइप का है, देखो यहाँ पे ये चीज़ आप समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक अकेडमी, देयर आर 8 क्लासिकल डांसेज इन इंडिया। कौन कौन सा, फर्स्ट वन इज़ भरतनाट्यम, सेकंड वन इज़ कुचिपुड़ी, थर्ड वन इज़ कथकली, ठीक है। इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, बस इतना याद रख लो। उसके बाद मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, कथक एंड सत्रिया,
ठीक है। अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक अकेडमी कितने क्लासिकल डांसेस हैं, तो 8। कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं। बट अगर पूछा जाए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, नॉट एग्रीकल्चर सॉरी, एज पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कितने डांसेस हैं, तो फिर यहाँ पे 9 क्लासिकल डांसेस है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कितने क्लासिकल डांसेस को इंक्लूड किया है, इन्होंने ये 8 तो यहाँ पे इंक्लूड हैं, उसके साथ साथ छऊ डांस को भी इंक्लूड किया है। समझ गए आप। अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक अकेडमी कितने क्लासिकल डांसेस हैं, 8। एज पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कितने क्लासिकल डांसेस हैं, 9। ये 8 तो सेम यही वाले हैं, उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने रिकॉग्नाइज किया है छऊ डांस को भी एज क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। अब देखो, जो समझने वाली चीज़ें थी मैंने आपको सारी समझा दी, ठीक है। अब बैकग्राउंड मैंने आपको सारा बता दिया, अब हैं याद करने वाली चीज़ें। अब हम चलते हैं फर्स्ट क्लासिकल डांस है हमारा तमिलनाडु में, जिसको बोलते हैं भरतनाट्यम। इट इज़ अ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है जनरली, ये इन तमिलनाडु। इट इज़ ओल्डेस्ट अमंग ऑल द क्लासिकल डांसेस, सबसे पुराना है ये। ओरिजिनल इसका ट्रेस कहाँ से किया जा सकता है, फ्रॉम सदीर, एंड इट वॉज परफॉर्म्ड बाय टेम्पल डांसर्स या फिर देवदासीज इन तमिलनाडु। इसीलिए इसको हम दशियट्टम भी बोलते हैं। जो टेम्पल में देवदासी सिस्टम था उस टाइम पे, वहाँ पे डांस परफॉर्म किया जाता था, इसीलिए इसको दशियट्टम भी बोलते हैं, ठीक है। इस डांस को रिवाइव किसने किया, जैसे कि देवदासी सिस्टम जब खत्म हो गया उसके बाद ये डांस भी कम होने लगा, ठीक है। इसके बाद इसको रिवाइव किसने किया, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको फिर से बताया, एक एक लाइन यहाँ पे खुद से ही क्वेश्चन है, आपने हर एक लाइन को इंपॉर्टेंट उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है, 1 नंबर के बराबर। तो इसको रिवाइव किसने किया, ई कृष्णा अय्यर। अर्लियर इट वाज परफॉर्म्ड बाय सोलो फीमेल डांसर्स, बट बात की जाए अगर इस टाइम पे इसको मेल परफॉर्मेंस एज वेल एज ग्रुप डांसर्स या फिर आर्टिस्ट भी परफॉर्म करते हैं। पहले इसको बस सोलो फीमेल डांसर्स, जो अकेले फीमेल डांसर्स थे, बस वही परफॉर्म करते थे, ठीक है। रुक्मणी देवी अरुणडेल, इन्होंने इसको ग्लोबल रिकॉग्निशन दी। बस ये आपको इतना याद रखना है। अब देखो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं भरतनाट्यम के। एक तो अलरी रिपू, ठीक है, ये उतना डिटेल में आपने नहीं जाना है फॉर वन डे एग्जाम्स। उसके बाद जतीश्वरम, क्या यहाँ पे नाम लिखे गए हैं, अगर इसमें से पूछा जाए बताओ भाई इसमें से भरतनाट्यम के साथ कौन सा एसोसिएटेड है, आपको पता होना चाहिए। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो किसके साथ एसोसिएटेड हैं, दीज आर एसोसिएटेड विद भरतनाट्यम, ठीक है। किस डांस को बोला जाता है, फायर डांस। डायरेक्ट क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है, कौन से डांस को फायर डांस बोलते हैं, तो भरतनाट्यम इज नोन एज फायर डांस। क्योंकि इसकी जो मूवमेंट है ना, अगर आपने मोमबत्ती देखी है किसी ने, मोमबत्ती जब जलती है ना वो कुछ ऐसे ऐसे मूव करती है, ठीक है, आपने देखा होगा। तो इस डांस की जो मूवमेंट है वो भी जनरली मोमबत्ती की जो फ्लेम की तरह ही होती है, इसलिए इसको फायर डांस बोलते हैं। इन दिस डांस इक्वल एम्फेसिस इज गिवन टू बोथ तांडव एंड लास्या। क्या होता है, देखो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया ना, देखो अब कितना इजीली आपको इजीली ये चीज़ें याद रहेंगी कि तांडव क्या है, लास्य क्या है। यहाँ पे दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है, विद मेजर एम्फेसिस ऑन मुद्राज। क्या होता है मुद्राज, देखो कितने इजीली मैंने आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी समझा दी हैं। नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द प्रिंसिपल मुद्रा इज, क्या होती है मुद्रा, मैंने आपको बताया ना, जो जेस्चर्स होता है ऑफ हैंड्स एज वेल एज बॉडी मूवमेंट। कथा मुखा हस्ता, इन विच 3 फिंगर्स आर जॉइंट टू सिंबलाइज ओम। कौन सी प्रिंसिपल मुद्रा होती है इसमें, तो देखो कथा का मुखा हस्ता, इसमें 3 फिंगर्स को ज्वाइन करके सिंबलाइज करते हैं ओम को। इन अ भरतनाट्यम रिसाइटल नीज आर मोस्टली बेंट एंड द वेट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द फीट्स। यहाँ पे देखो अब फेमस प्रोपोनेंट्स जो ये डांस फॉर्म परफॉर्म करते हैं और बाकी जगहों पे भी इन्होंने इसको फेमस किया हुआ है, कौन कौन से हैं ये, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम, उसके बाद मृणाली साराभाई, मल्लिका साराभाई। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट्स हैं भरतनाट्यम के, समझ के। चलिए नेक्स्ट डांस है हमारा कुचिपुड़ी। सो ये डांस फॉर्म कहाँ पे परफॉर्म होता है, इन आंध्र प्रदेश, ठीक है, वहीं पे इसका ओरिजिन हुआ था। ओरिजिनली ये कौन परफॉर्म करते थे, बाय एक्टर्स जो विलेज टू विलेज जाते थे, ठीक है, और ये डांस फॉर्म परफॉर्म करते थे। उन एक्टर्स को क्या बोलते थे, तो कुसेल आवाज़, ठीक है। कुसेल आवाज़ किससे एसोसिएटेड हैं, विद कुचिपुड़ी। कौन थे ये एक्टर्स थे जो डांस फॉर्म परफॉर्म करते थे विलेज टू विलेज जाके। कुचिपुड़ी ने अपना नाम कहाँ से डिराइव किया, फ्रॉम कुसेलावापुरी, या फिर ये एक विलेज है आंध्र प्रदेश में, यहाँ से इसने अपना नाम डिराइव किया। 17वीं सेंचुरी में ये सिद्धंतर योगी जो है इन्होंने इस डांस को फॉर्मलाइज किया था, ठीक है। ये थोड़ा नाम वगैरह आप खुद ही याद कर लेना, थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, प्रोनाउंस करने में थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। विद द एडवेंट ऑफ वैष्णविज्म द डांस फॉर्म बिकेम अ मोनोपोली ऑफ मेल ब्राह्मण्स एंड बिगन टू परफॉर्म एट टेम्पल्स। देखो पहले तो मेल एक्टर्स हर जगह जाके इसको परफॉर्म करते थे, बट वैष्णविज्म के बाद सिर्फ जो ब्राह्मण्स, मेल ब्राह्मण्स थे, खाली वही इसको परफॉर्म करने लगे, एंड पर्टिकुलरली कहाँ पे, टेम्पल्स में, ठीक है। याद रखना कौन, ओनली मेल ब्राह्मण्स। अब यहाँ पे जो मेन एम था वो क्या था, स्टोरी ऑफ भगवत पुराण बिकम अ सेंट्रल थीम एंड डांसर्स केम टू बी नोन एज भगवत हलूज, ठीक है। यहाँ पे डांस परफॉर्म में क्या करते थे, मैंने आपको बताया ना, नाट्य का एम क्या होता है, स्टोरी टेलिंग,
तो यहाँ पे मेन एम था थ्रू डांस भगवत पुराना में जो भी स्टोरीज वगैरह हैं उनको बताना, और जो डांसर्स होते थे उनको क्या बोलते थे, भगवत हलूज। ठीक है। द डांस फॉर्म गेन प्रोमिनेंस अंडर द पैटर्नेज ऑफ विजयनगर एंड गोलकुंडा रूलर्स। पूछा जा सकता है डायरेक्टली, बताओ भाई ऐसा कौन सा डांस फॉर्म है जिसने प्रोमिनेंस, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ ड्यूरिंग विजयनगर एंड गोलकुंडा रूलर्स के टाइम पीरियड में, तो वो कौन सा डांस है, वो है कुचिपुड़ी डांस। ठीक है। बाला सरस्वती एंड रागिनी देवी रिवाइव दिस डांस फॉर्म, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट, अब इसके कुछ फीचर्स, जैसे कि हमने ऊपर पढ़े भरतनाट्यम में कुचिपुड़ी के भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। डिफ़िकल्ट फुट मूवमेंट्स। ठीक है। डांस परफॉर्म करते टाइम काफ़ी ज़्यादा फुट मूवमेंट होती है और जनरली ये टीम के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है ये वाला डांस। मोस्ट ऑफ द कुचिपुड़ी रिसाइटल्स आर बेस्ड ऑन स्टोरीज ऑफ भगवत पुराण बट हैव अ सेक्युलर थीम। देयर इज प्रीडोमिनेंस ऑफ श्रृंगार रास। मैंने आपको बताया है ना, श्रृंगार रास कौन सा रास होता है, कौन सा इमोशन, लव के लिए। ठीक है। इट इन्वॉल्व्स ऑल द 3 कंपोनेंट्स ऑफ क्लासिकल डांसेस, दैट इज नृत्य, नाट्य एंड नृत्य। क्या होता है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, देखो कितना इजीली आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। बोथ तांडव एंड लास्य एलिमेंट्स आर इंपॉर्टेंट, ये भी मैंने आपको पढ़ाया, इजीली आपको याद हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, मंडूक शब्दम, देखो जैसे ये कुछ एलिमेंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। क्या होते हैं, जब डांस को परफॉर्म करते हैं ना, ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं, इनका एक मीनिंग होता है, बट इतना ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पूछा जाएगा। बस इतना याद रखना किससे एसोसिएटेड हैं ये, दीज आर एसोसिएटेड विद कुचिपुड़ी। ठीक है। कौन कौन सा, मंडूक शब्दम, तरंगम, उसके बाद जलचित्र नृत्यम आर एसोसिएटेड विद कुचिपुड़ी। इट इज़ अकम्पनीड बाई कार्नेटिक म्यूजिक, वायलिन एंड मृदगंगम बीइंग द प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे ज़्यादा जो इस टाइम पे इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं टू परफॉर्म कुचिपुड़ी, कौन कौन से होते हैं, वो वायलिन एंड मृदगंगम। ठीक है। रिसाइटल जो इसको रिसाइट करते हैं वो कौन सी लैंग्वेज में करते हैं, तो तेलुगु लैंग्वेज में। समझ गए। चलिए नेक्स्ट इज कथकली, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी। आई होप आप सबने पढ़ा होगा इसके बारे में। कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, इन केरल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कहाँ पे परफॉर्म किया जाता था, इन टेम्पल्स ऑफ केरल। 2 फॉर्म्स ऑफ डांस ड्रामा, दैट इज रामानट्टम एंड कृष्णट्टम, इवॉल्व्ड अंडर द पैटर्नेज ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स, जो आगे जाके इवॉल्व हो गए इनटू कथकली। ठीक है। दीज बिकेम द सोर्स ऑफ कथकली। इट वाज रिवाइव्ड इन 1930s बाय फेमस पोइट V.N. मेनन अंडर द पैटर्नेज ऑफ मुकुंद राजा। अब कुछ फीचर्स जो आपको इसके बारे में पता होने चाहिए। जनरली कौन परफॉर्म करता है ये, तो ये मेल ट्रूप या फिर ग्रुप ऑफ परफॉर्मेंस ये परफॉर्म करते हैं। देयर इज़ मिनिमल यूज़ ऑफ प्रोप्स, मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह यूज़ नहीं करते हैं इस डांस को परफॉर्म करते टाइम। ठीक है। इलाबोरेट फेशियल मेकअप अलॉन्ग विद हेड गियर इज़ यूज्ड। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इस डांस के बारे में। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि बताओ भाई फेशियल मेकअप किस डांस में परफॉर्म होता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा फेशियल मेकअप्स और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कलर्स वगैरह का यूज़ किया जाता है, कौन से डांस में, कथकली डांस में, अलॉन्ग विद हेड गियर। कलर्स हैव देयर ओन सिग्निफिकेंस। अब कौन सा कलर क्या सिग्निफाई करता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब देखो यहाँ पे हर कलर का अपना मतलब होता है। जैसे कि कथकली के टाइम अगर आप ग्रीन यूज़ करते हो, ये इंडिकेट करता है नोबिलिटी, डिवाइनिटी एंड वर्च्यू। ठीक, कौन सा कलर, ग्रीन। रेड की बात करें हम, इट इंडिकेट्स रॉयलिटी। पैचेस लेकिन, ठीक है, फुल रेड नहीं, रेड पैचेस इंडिकेट्स रॉयलिटी। ब्लैक कलर अगर यूज़ हो रहा है इसका मतलब है इविल एंड विकेडनेस। अगर हम येलो की बात करें, यूज फॉर सेंट्स एंड वुमेन। ठीक है। कंप्लीट अगर रेड है तो ये इंडिकेट करेगा इविल। अगर वाइट बियर्ड है तो इट इंडिकेट्स बींग्स या फिर जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं एज वेल एज डिवाइन है। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बैलेट ऑफ द ईस्ट। कौन से डांस को बोलते हैं, बैलेट ऑफ द ईस्ट, वो है कथकली। चलो आपको मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे ऐसे पता चल जाएगा। यहाँ पे वीडियो पॉज करो, कितना टाइम हुआ है यहाँ पे, 18:35। वीडियो पॉज करो और मुझे बताओ फायर डांस किस डांस को बोलते हैं। ठीक है। देखता हूँ मैं वीडियो यहाँ तक कौन देख रहा है। क्लास इतनी मेहनत लगी है इस पर, आप में से कौन कौन देख रहा है, एक बार सभी पॉज करके आंसर दे दो। आपने मेहनत तो देख ली, इतनी मेहनत से अगर आपके लिए PDF और क्लास लाई जा रही है, थोड़ा सा इंटरेक्शन आपकी तरफ से भी आना चाहिए। एंड एक काम कर सकते हैं आप, क्लास को अगर आपने लाइक नहीं किया है, आप क्लास को लाइक कर दें। एंड लैंग्वेज इसमें कौन सी यूज़ होती है, तो याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ मणिप्रवलम। लैंग्वेज फॉर कथकली सॉन्ग्स इज मणिप्रवलम। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मलयालम एंड संस्कृति। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस लैंग्वेज का मिक्सचर है मणिप्रवलम, इट इज़ मिक्सचर ऑफ मलयालम एंड संस्कृत। कौन से सॉन्ग्स में यूज़ होता है ये वाली लैंग्वेज, तो कथकली सॉन्ग्स में। 9 इंपॉर्टेंट फेशियल एक्सप्रेशंस कॉल्ड नवारसास आर टॉट टू कन्वे डिफरेंट इमोशंस। ठीक है। कथकली इज जनरली परफॉर्म्ड इन ओपन एयर। कौन से डांस को परफॉर्म किया जाता है ओपन एयर में, तो वो है कथकली। कवर्ड विद ग्रासेस होगा यहाँ पे।
ठीक है, और टेम्पल प्रेमाइसिस। कथकली सिंबलाइजेज द एलिमेंट ऑफ स्काई और ईथर। कौन सा डांस सिंबलाइज करता है स्काई को या फिर ईथर को? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो वो है कथकली। एंड इसके फेमस प्रोपोनेंट्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे नाम पढ़ लो आप, ये आप खुद पढ़ सकते हो, इसमें समझने वाली कोई चीज़ नहीं है। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो जेके पीएसआई के लिए प्रिपेयर कर रहा है, देखो पढ़ते आप सब हो, बट आप सब की दिक्कत ये हो जाती है आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो हमारी गाइडेंस प्रोग्राम में एनरोल करना, अभी प्राइस चल रहा है ओनली 399। इसमें आपको ना बुक्स लेनी है, ना आपको पीडीएफ बाई करनी है, ना आपको मॉक टेस्ट बाई करने हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे अंडर प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर इंटरेक्शन हमारे साथ 1 to 1 होगी। जो भी आपके डाउट्स होंगे सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हमने खुद 2 बार क्वालिफाई किया है जेके पीएसआई। हम आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। आप कैसे एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, हम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे पास ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं। अगर आपने भी ऐड करना है, होना है यहाँ पे 6006893955 पे व्हाट्सएप करें आप, हम आपको इसके बारे में और डिटेल बताएंगे और आपकी जो तैयारी होगी काफ़ी आसान हो जाएगी इस प्रोग्राम में एनरोल करने के बाद। एक प्रॉपर गाइडेंस देंगे, एक प्रॉपर शेड्यूल आपका बनेगा, और अगर आपने इसको फॉलो कर दिया तो मान के चलो बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं यूटी में, ट्रस्ट में उनसे आपको मैं 2 या 3 स्टेप्स आगे हमेशा रखूँगा। बट मेहनत आपको फिर रेगुलर करनी पड़ेगी, वो शेड्यूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखो आप, मोहिनीअट्टम कहाँ पे परफॉर्म होता है? केरल। नेक्स्ट थिंग इज मोहिनीअट्टम, या फिर इसको हम बोलते हैं डांस ऑफ एन्चेंट्रेस। मोहिनी का मतलब होता है ब्यूटीफुल वुमेन एंड अट्टम का मतलब होता है डांस। तो आप बोल सकते हो इट इज़ अ डांस परफॉर्म्ड बाय जनरली वुमेन, ठीक है। इट इज़ अ सोलो डांस, और ये भी याद रखना ग्रुप परफॉर्म करता है या फिर सोलो डांसर्स परफॉर्म करते हैं। इट इज़ परफॉर्म्ड बाय सोलो डांसर्स। फेमस मलयाली पोइट वीएन मेनन, इसने रिवाइव किया था इसको अलॉन्ग विद कल्याणी अम्मा। अब देखो फीचर्स कुछ जो आपको पता होना चाहिए अबाउट मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कंबाइंस द ग्रेस एंड एलिगेंस ऑफ भरतनाट्यम विद द विगर ऑफ कथकली। फुटस्टेप्स इसमें जेंटल होते हैं ऑब्वियसली। इट जनरली नरेट्स द स्टोरी ऑफ फेमिनाइन डांस ऑफ विष्णु। फेमिनाइन डांस ऑफ विष्णु की जो स्टोरी है उसको कौन नरेट करता है? मोहिनीअट्टम। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको पता होना चाहिए। लास्ट एलिमेंट इज डोमिनेंट। ओब्वियसली अगर कोई फीमेल परफॉर्म कर रही है तो यहाँ पे लास्ट एलिमेंट ही डोमिनेंट होगा। अगर मेल ग्रुप परफॉर्म कर रहा होता तो ज़रूरी नहीं है तांडव वाला एलिमेंट वो ज़्यादा डोमिनेंट होता, बट हो सकता है फिर वो डोमिनेंट होता है, ठीक है, क्योंकि तांडव इज जनरली एसोसिएटेड विद मेल डांसर्स। नाउ इस डांस को परफॉर्म करते टाइम जो कलर का यूज़ होता है, जो कॉस्ट्यूम में कलर होता है, कौन कौन सा होता है? फर्स्ट इज वाइट एंड ऑफ वाइट, ठीक है, ये प्रिंसिपल कलर्स होते हैं। इसमें फेशियल मेकअप वगैरह उतना नहीं होता है। डांसर्स क्या करते हैं, वो घुंघरू पहनते हैं। आपको पता ही है ना घुंघरू कहाँ होते हैं, जो एंकल्स में घुंघरू पहनते हैं। कौन से डांस को परफॉर्म करते टाइम घुंघरू को पहना जाता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोहिनीअट्टम, ठीक है। कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एलिमेंट ऑफ एयर इज सिम्बलाइज थ्रू मोहिनीअट्टम परफॉर्मेंस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसमें कौन कौन से यूज़ होते हैं? तो यहाँ पे आप पढ़ लो, सिम्बल्स, वीणा, ड्रम्स, फ्लूट एटसेट्रा, ठीक है। फेमस प्रोपोनेंट्स कौन कौन से हैं, नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, आराम से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज ओडिशा, ओडिसी, ठीक है। कहाँ पे परफॉर्म होता है? ओडिसी, वहीं पे ओरिजिनेट हुआ है। उदयगिरी खांडगिरी केव्स में सबसे पहले ये ओरिजिनेट हुआ था, वो आपको पता होगा, वो बाई किंग खारवेला ये केव्स बनाई गई थी। इट वाज प्राइमरली प्रैक्टिस बाई महारीज एंड पैटर्नाइज्ड बाई जैन किंग खारवेला। ये तो आप सबको पता ही होगा ऑब्वियसली, एंशिएंट हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। नहीं पढ़ रहे हो अभी तो कोई बात नहीं, हमारे प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। इन मिड 20th सेंचुरी ओडिसी गेंड इंटरनेशनल एक्लेम ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ चार्ल्स फैब्री एंड इंद्रानी रहमान। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसके प्रोपोनेंट्स हैं तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, बताओ भाई चार्ल्स फैब्री एंड इंद्रानी जो रहमान है वो किस डांस से एसोसिएटेड हैं? तो आपको पता होना चाहिए विद ओडिसी डांस। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो आपको पता होने चाहिए। इट इज़ सिमिलर टू भरतनाट्यम इन द यूज़ ऑफ मुद्राज एंड पोस्चर्स टू एक्सप्रेस इमोशंस। किससे मैच होता है ये? भरतनाट्यम से। त्रिभंगा पोस्चर इज रिलेटेड विद ओडिसी। कौन सा पोस्चर रिलेटेड है विद ओडिसी डांस? तो पता होना चाहिए आपको, त्रिभंगा पोर्शन। इसमें जो लोअर बॉडी होती है वो जनरली स्टैटिक होती है, जो टॉर्सो से ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, बैक से ऊपर वाला पोर्शन है, जनरली डांस वहीं से परफॉर्म किया जाता है। डांसर्स क्रिएट जियोमेट्रिकल शेप्स एंड पैटर्न्स विद द हेल्प ऑफ बॉडी, हैंस इट इज़ ऑल्सो नोन एज मोबाइल स्कल्पचर। देखो कितने इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक एक लाइन इंपॉर्टेंट खुद में क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आपको 2-3 बार क्लासेस देखनी है एज वेल एज उसके बाद आपने पीडीएफ भी पढ़नी है, सो दैट यहाँ पे फिर क्वेश्चन आए तो आप उसको 10 सेकंड के अंदर डील कर लो ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ ओडिसी डांस फॉर्म इंक्लूड, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बट इतना याद रखना है, मंगलाचरम, बाटू नृत्य, पल्लवी, थरीजाम, ठीक है। ये जो भी चीज़ें हैं दीज आर एसोसिएटेड विद ओडिसी डांस फॉर्म। डांस इज कंक्लूडेड बाय मोक्षा या फिर त्रिकंडा
माजूरा, ठीक है। इसमें भी कुछ होता है फीचर्स, वो आपको याद नहीं रखने हैं। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं, सिम्बल्स जिसको मांजीरा बोलते हैं, पखवाज, ड्रम्स, सितार एंड फ्लूट, दीज आर इंपॉर्टेंट सिम्बल्स ऑफ ओडिसी डांस। डांस सिंबलाइजेज द एलिमेंट ऑफ वाटर, कौन सा डांस सिंबलाइज करता है, हमने स्काई का भी पढ़ा, ईथर का भी पढ़ा, फायर का भी पढ़ा, ठीक है। उसके बाद वाटर का कौन सा है, ओडिसी। वुमेन डांसर्स वियर एन इलाबोरेट हेयर स्टाइल, सिल्वर ज्वेलरी एज वेल एज लॉन्ग नेकलेसेस इन ओडिसी डांस फॉर्म। नेक्स्ट वन इज मणिपुरी। नाउ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम माइथोलॉजिकल डांस ऑफ शिवा एंड पार्वती इन द मणिपुर हिल्स, ठीक है। अलॉन्ग विद जो गंधर्वाज उनका डांस हुआ था, वहीं से इसका ओरिजिन हुआ है। प्रोमिनेंस कब मिली, एडवेंट ऑफ वैष्णविज्म के साथ इन 15th सेंचुरी, ठीक है। उसके बाद कृष्णा इसमें सेंट्रल थीम रहता है और जनरली ये वाला डांस परफॉर्म होता है थ्रू फीमेल्स, ठीक है। जनरली ये वाला डांस कौन परफॉर्म करता है, फीमेल्स, और सेंट्रल थीम किसके अराउंड होता है, लॉर्ड कृष्णा के अगेंस्ट, मतलब उनके अराउंड, ठीक है। इन द मॉडर्न टाइम्स राजा भागचंद्र, उन्होंने इसको फिर से रिवाइव किया मणिपुरी डांस को, ठीक है। बट सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंस अगर पूछी जाएगी इसको किसके टाइम पीरियड पर मिली, तो वो मिली ड्यूरिंग आपको पता है 19th सेंचुरी बाई रविंद्रनाथ टैगोर, जब इन्होंने इसको इंक्लूड किया शांति निकेतन में, तो उस टाइम पे उसको फिर सबसे ज़्यादा लाइमलाइट मिली। अब फीचर क्या है इस डांसेस के, सबसे पहले इसमें मेन फोकस जो होता है वो सेंजुअलिटी की तरफ नहीं होगी, डिवोशन की तरफ होता है, ठीक है। फेसेस आर कवर्ड विद थिन वेल, एक पर्दा लगाया होता है, वेल चेहरे पे लगाया होता है, और फेशियल एक्सप्रेशंस की उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस डांस में नहीं होती है। हैंड जेस्चर्स जो होते हैं वो जेंटल होते हैं, बट फीट की जो मूवमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस डांस में। वाइल्ड डांसर्स इनकॉर्पोरेट बोथ तांडव एंड लास्या, दोनों होता है, बट एम्फेसिस यहाँ पे एम्फेसिस होगा वो किस पे होता है, ज़्यादा वो लास्या की तरफ ही होता है, क्योंकि आपको मैंने फिर से बता दिया, देखो आपको सारी चीज़ें एडवांस में पता है। कौन परफॉर्म कर रहा है इसको, यहाँ पे फटाफट से देखो, फीमेल्स परफॉर्म कर रही हैं अगर, तो जनरली इस पे जो एम्फेसिस होगा वो लास्या की तरफ ही होगा। इसलिए हमने ऑलरेडी वो सारी चीज़ें पढ़ ली थी, वो उनकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। वहाँ पर आप पढ़ लो, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको खुद ही पढ़नी है, इसमें समझने वाली कोई चीज़ नहीं है। नागबंद मुद्रा इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें जो बॉडी के कर्व्स को 8 की शेप की तरफ मोड़ा जाता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं नागबंद मुद्रा, ठीक। किसके साथ एसोसिएटेड है, ये मणिपुरी डांस के साथ एसोसिएटेड है। रासलीला इज अ रिकरिंग थीम ऑफ द मणिपुरी डांस रिसाइटल, ठीक है। ड्रम पंग इज इंट्रीगेट एलिमेंट ऑफ रिसाइटल, ये कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे आप पढ़ लो। ये वाली लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थांगटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मणिपुर का, एज वेल एज संकीर्ताना आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मणिपुरी डांस। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थांगटा और संकीर्ताना किस डांस से इन्फ्लुएंस है, दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मणिपुरी डांस। नेक्स्ट हमारा, ठीक है, यहाँ पे फेमस प्रोपोनेंट्स आप इनके नाम पढ़ सकते हो। कथक फिर से इंपॉर्टेंट, कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था, इन उत्तर प्रदेश, वहीं पे होता है। बिकेम अ फेमस प्रोमिनेंट कोड डांस ड्यूरिंग मुगल पीरियड में, इसको काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंस मिली थी। अब कथक के टाइम पीरियड पे काफ़ी ज़्यादा घरानाज डेवलप हुए थे, आपने पढ़ने हैं यहाँ पे कौन सा घराना किसके अंदर डेवलप हुआ था। लखनऊ घराना पीक पे कब पहुँचा, अंडर नवाब वाजिद अली शाह। जयपुर घराना किसने इसको इनिशिएट किया था, भाई भानूजी। रायगढ़ घराना डेवलप्ड बाय राजा चंद्र, ठीक है, इनका नाम पढ़ लो आप। बनारस घराना शाहरुख के बारे में यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिख दी गई है। कथक डांस में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं, वो सबसे पहले जो मोस्ट मूवमेंट जिस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है वो है फुटवर्क, ठीक है। आपका फुटवर्क कैसे हो रहा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस की चीज़ वही होती है इन कथक डांस। एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये कुछ एलिमेंट्स, दीज आर एसोसिएटेड विद कथक डांस। इनके बारे में डिटेल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है किसके साथ एसोसिएटेड हैं विद कथक डांस। कथक की जनरली एकम्पनीड बाय ध्रुपद म्यूजिक। अगर बात की जाए उसके फेमस प्रोपोनेंट्स कौन कौन से हैं, बिरजू महाराज, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन, किसके साथ एसोसिएटेड हैं विद कथक, लच्छू महाराज और सितारा देवी। एंड लास्ट वाला है हमारा सत्रिया, कहाँ पे होता है, आसाम। इसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस मॉडर्न फॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वैष्णव, ठीक है, यहाँ पे पढ़ लो किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था। फाइंड्स इट मेंशन, ये नाट्य शास्त्र में भी इसके बारे में लिखा गया है। इंस्पायर्ड बाय भक्ति मूवमेंट। फीचर कौन कौन से हैं, तो फोकस इज ऑन डिवोशन, एंड इसमें लॉर्ड विष्णु की माइथोलॉजिकल स्टोरीज बताई जाती है। इसमें सारी कंपोनेंट्स एलिमेंट्स इंक्लूड किए जाते हैं, इंक्लूड नृत्य, ठीक है, नृत्य एज वेल एज नाट्य। इट इज़ जनरली परफॉर्म बाय ग्रुप ऑफ मेल मॉन्क्स। कौन इसको परफॉर्म करता है, मेल मॉन्क्स इसको जनरली परफॉर्म करते हैं, जिनको भोकस बोलते हैं। कौन कौन से यहाँ पे एलिमेंट्स या फिर इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, खोल, सिम्बल्स एज वेल एज फ्लूट। कॉस्ट्यूम अगर हम बात करें, जो मेल वॉर्न करते हैं वो है धोती एंड पगड़ी, बट अगर जहाँ पे फीमेल डांसर्स परफॉर्म करते हैं वहाँ पे कौन कौन से कॉस्ट्यूम्स हैं, यहाँ पे आप देख लो। अंकिया नाट इज़ अ टाइप ऑफ सत्रिया डांस, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। अंकिया नाट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, किससे एसोसिएटेड है, वो है एसोसिएटेड विद सत्रिया, ठीक है।
और आज का हमारा लास्ट डांस, जिसको संगीत नाटक एकेडमी तो क्लासिकल डांस नहीं मानती है, बट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको क्लासिकल डांस मानती है, वो है छऊ डांस। अब देखो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, फ्रॉम छाया, जिसका मतलब होता है शेडो। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मास्क डांस। इसमें जो डांस होता है ना, वो जो डांसर्स होते हैं मास्क पहनते हैं एंड यूज़ विगरस मार्शल मूवमेंट्स टू नरेट माइथोलॉजिकल स्टोरीज को बोला जाता है। इसमें 3 टाइप ऑफ डांस हैं, जैसे कि सराइकला जो छऊ है वो कहाँ पे होता है, झारखंड में। मयूरभंज छऊ कहाँ पे होता है, उड़ीसा में। एंड पुरुलिया छऊ कहाँ पे होता है, वेस्ट बंगाल में। इनमें से एक ऐसा डांस है जिसमें मास्क यूज़ नहीं करते हैं, वो कौन सा है, वो है मयूरभंज छऊ। समझ गए। और एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, 2010 में इसको यूनेस्को ने इंस्क्राइब किया था एज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। कब किया था, 2010 में। समझ गए। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप सबको क्लास काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। इन्फॉर्मेशन से फुली लाउडेड थी, बट उतनी ही इंपॉर्टेंट आप सब के लिए थी। और जैसे कि मैंने आप सबको बता दिया, अपने फ्रेंड्स वगैरह तक सारा जगह शेयर कर दें। अगर यहाँ तक आए हो क्लास को, इन केस लाइक करना भूल चुके हो, तो मेक श्योर अब हमारी मेहनत देख के आप लाइक ज़रूर करोगे एंड अपने फ्रेंड्स वगैरह तक भी शेयर करोगे। आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो यहाँ पे क्लासेस एज वेल एज मॉक टेस्ट हमारे फ्री मिलेंगे। कल शाम को हमारा मॉक टेस्ट होगा संडे 10 बजे, या फिर 9:30 पे, टाइम हम डिसाइड कर लेंगे, बट मॉक टेस्ट ज़रूर होगा। प्रीमियर देख लेना, उसी हिसाब से मॉक टेस्ट होगा। एंड अगर आपने सच में एनरोल करना है, डेडिकेटेडली पढ़ना है, ठीक है, तो ये आप खुद पे बेस्ट इन्वेस्टमेंट करोगे। काफ़ी कम प्राइस में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी टिल योर एग्जाम। बेस्ट मेंटरशिप आपको मिलेगी हमारे अंडर, ठीक है। कैसे आपने पढ़ना है, डेडिकेटेड आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे और आपको 2 स्टेप हर एक स्टूडेंट से आगे रखेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हो 6006893955। वैसे आज बीमार भी थे हम, थोड़े गले से आपको लग रहा होगा, बट क्लास हमने फिर भी लाई आपके लिए, तो मेक श्योर आप शेयर करें बाकी फ्रेंड्स के साथ। कैसी लगी क्लास कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।